देखिए हमारे देवरिया में बहुत सारे बच्चे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं और लगातार बच्चे मेरे पास भी आते रहते हैं मेरे ऑफिस में कि मैम हम कैसे तैयारी करें या आपका कुछ समय मिल जाए। तो क्योंकि हम एक एक बच्चे को अकेले नहीं कर सकते थे, तो और हमारे पास एक बहुत अच्छी टीम है। हमारे पास श्रुति शर्मा है जो यूपीएससी में रैंक 1 थी, धीरेन्द्र है जो पीसीएस प्रशिक्षु और अभी आईएएस की तैयारी कर रहे हैं। तो हमने सोचा क्यों ना सभी अधिकारियों को लेकर जितने भी बच्चे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, मुख्यतः आईएएस पीसीएस, उनको बुला करके कार्यशाला करी जाए। तो वही कार्यशाला अभी चल रही है जिसमें बच्चों के को कैसे स्ट्रैटेजी बनानी है, उनके जो भी प्रश्न है उसका उत्तर देने का प्रयास कर रहे हैं। 11 से ही शुरू करी थी IIT JEE की तैयारी। मैंने भी, प्रत्युष आपने भी 11 से ही करी होगी। 11 से ही आपको तैयारी करनी होती है, उससे पहले की तैयारी का कोई खास फायदा नहीं होता। और मुझे रात में पढ़ना अच्छा लगता है, मुझे भी रात में पढ़ना अच्छा लगता है। मैं भी रात को 2-3 बजे तक पढ़ती थी और सब याद रहता है, ऐसा कुछ नहीं होता। आपका दिमाग आप ही जानते हो। मैंने कभी, मेरे से तो सवेरे उठा ही नहीं जाता, मतलब आप लोग डंडे से मतलब उठते हैं जाते हैं करते हैं। मैं तो बिल्कुल नाइट क्रीचर हूँ, 2-3-4 बजे तक भी पढ़ी हूँ। फिर 4 बजे सोऊंगी तो ऑब्वियसली 5 बजे उठ थोड़ी पढ़ूंगी, ठीक है। तो आपको जैसे पढ़ना अच्छा लगता है आप पढ़िए। 19-20 फर्क जरूर पड़ता है। रटने की चीज़ें कई बार कहते हैं सवेरे ज़्यादा, क्योंकि आपका माइंड फ्रेश होता है उसमें, और कोई बहुत कलाकारी, बहुत इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। जब उठते हो तो अगर आप, बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन है। इकोनॉमिक्स में हार्ड वर्क का मीनिंग समझने में दिक्कत, बुक रीड करने पर समझ नहीं आता, फ़ोन से लेक्चर पर ज़्यादातर इंग्लिश वर्ड यूज़ करने में समझ में आना में मुश्किल होती है। रिवीजन टाइम में कैसे मेंटेन करें? पूरे मोहल्ले में ज़्यादातर पढ़े लिखे लोग हैं लेकिन कुछ कर नहीं पाए हैं, विशेषकर लड़कियां पढ़ाई कर लेती है, उनकी शादी कर दी जाती है। जो मेरे घर वाले इसका उदाहरण देते हैं कि लड़कियां कितना, अरे भाई उनको मेरा उदाहरण दे दो यार। तुम्हारे जनपद में तो मैं बैठी हूँ, श्रुति का उदाहरण दे दो, दिशा का उदाहरण दे दो। बोलो लड़कियां आजकल क्या नहीं कर रही। आजकल जुडिशरी के, अभी हमारी कल क्यों की बात हो रही थी, जुडिशरी में आज की डेट में 50% लड़कियां निकल रही हैं। तो लड़कियां को बाकी कौन सा, अभी रुको, हम अपने माता पिता को कैसे समझाएं? अभी माता पिता को कैसे समझाएं तो मैंने आपको बता ही दिया, उदाहरण देकर, चीज़ें निकाल कर। देखो ऐसा नहीं होता, पढ़ाई लिखाई किसी भी समय में ना जो वो होती है अपॉर्चुनिटीज़, उसका भी खेल होता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि उस वक्त कोई बच्चा गांव का नहीं निकल पाया तो कोई गांव का बच्चा नहीं निकलेगा। क्या उसके पास उस वक्त इंटरनेट था जिसे वो पेपर की तैयारी कर पाता? क्या उसके पास उस वक्त वो संसाधन थे? नहीं थे शायद। आज शायद वो संसाधन है, इसीलिए बनाए। और एक इंग्लिश न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़ना है, ठीक है। हम हिंदी मीडियम के होंगे उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मगर हमें एक इंग्लिश न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़ना है, क्योंकि इंग्लिश आपको यूपीएससी में तो कम से कम इंग्लिश कंपलसरी आपको देना ही देना है, ठीक है। और वैसे भी आगे भी आपको क्लियर करना ही पड़ेगा, तो उसको पढ़ने की आदत डालो। पेपर में पढ़ना क्या है, हमको एडिटोरियल पेज ज़रूर पढ़ना है, हमें फ्रंट पेज पढ़ना है, हमें इंटरनेशनल न्यूज़ पढ़नी है मिनिमम, मैं बता रही हूँ। और एडिटोरियल पेज ज़रूर पढ़ना है, क्योंकि आप जब, अच्छा हिंदी में भी आपको जो संपादकीय पेज है वो ज़रूर पढ़ना है। वो क्यों पढ़ना है? हमको फाइनली आंसर राइटिंग करनी है ना, तो आंसर राइटिंग में किस तरह से किसी क्वेश्चन को स्ट्रक्चर किया जाता है वो आपको न्यूज़पेपर से बेहतर कोई नहीं बता पाएगा, क्योंकि उनके पास एक वर्ड की लिमिटेशन होती है, उनको उसी में अपना सारा प्रोज कॉन सब लिखना है। तो किस तरह से आप पढ़ते रहोगे तो आपको उसका आइडिया लगता रहेगा। तो पहली चीज़ हमको न्यूज़पेपर पढ़ना है। न्यूज़पेपर में से भी करंट अफेयर्स की चीज़ें हमें लगातार, देश में जो हुआ या दुनिया में जो हुआ वो क्यों हुआ, उसमें हमारी सरकार ने क्या किया, वो क्यों किया, उसका कम से कम। भाई फाइनली आपको क्या बनना है? आपको लोक सेवक बनना है ना। लोक सेवक क्या करता है? ये जो हमारा पूरा देश का तंत्र है उसका एक हिस्सा होता है। तो देश, वो 12th में है अभी बच्ची। कहाँ है काजल? हाँ ठीक है बेटा, बैठ जाओ। अगर आपको ये मौका मिले कि आप अपनी ज़िंदगी में पीछे जा सकती हैं और कुछ गलतियाँ हैं जिन्हें आप सुधारना चाहेंगी, बहुत मुश्किल क्वेश्चन है, लेकिन मैं ये आपको बताना चाहती हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी के किसी भी निर्णय को रिग्रेट नहीं करती आज तक। सही भी रहा हो सकता है, गलत भी रहा हो सकता है, मगर पहली बात यह है कि जिस वक्त मैं वो निर्णय ले रही हूँ, और आप लोग भी, यहाँ पे बैठे लोग भी, आप जिस वक्त वो निर्णय ले रहे हो, क्या मैंने सब चीज़ें सही गलत तोल के उस निर्णय को लिया? क्या मैंने उस वक्त मेरे पास जितनी नॉलेज थी उसको लेकर के उस निर्णय को लिया? तो वो निर्णय सही है, समझ लो। आगे जाके वो फेल हो गया निर्णय, डजंट मीन कि मैं उस वक्त गलत थी। समझ में आई? और ज़िंदगी में जो भी हमारे होता है ना, देखो कुछ तो चीज़ें हमारे प्रारब्ध में होती हैं। प्रारब्ध शब्द पता नहीं आप लोग बच्चे हो समझ पाओगे कि नहीं समझ पाओगे, मगर हमारी किस्मत में शुरू से कुछ चीज़ें लिखी होती हैं, कुछ चीज़ें हमारी भोगनी लिखी होती हैं, और वो सब हम अपने प्रारब्ध को जीते हुए आते हैं, ठीक है। और उसी में हम आगे जितनी मेहनत करते हैं उससे हमारे आगे का संचित भी होगा, प्रारब्ध भी बनेगा, वो सब हमारा आगे बनता है। तो मैं पर्सनली अपनी ज़िंदगी की किसी चीज़ को रिग्रेट नहीं करती। मैं कर सकती हूँ कि मैंने शुरू में गलत ऑप्शन ले लिया, जिसे कोई संसाधन नहीं थे, मुझे नहीं आता था, इसलिए मुझे टाइम लग गया, लेकिन शायद मेरे को जो वो टाइम लगा उससे मैं आज जो, भाई देखो हम जो भी आज हैं वो हमारा 2 चीज़ों का मिश्रण होता है। एक, हम जब पैदा हुए थे तब हम क्या थे, ठीक है, मैं थी, मैं लड़की थी, मैं इस तरह से थी, मेरा वो था, जो भी आपका सामाजिक या फिजिकल फीचर्स वो हुए, और फिर हमारे जीवन में जितने भी एक्सपीरियंसेस हुए उसको मिला के मैं आज बैठी।
तो क्या मैं आज अपने आप से खुश हूँ? अगर मैं हूँ तो सब कुछ जो हुआ सही हुआ। अगर मैं अपने आप से खुश नहीं हूँ तो पहले ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने आप से खुश हों, क्योंकि हमें पहले अपने आप पसंद नहीं है तो आपको कोई पसंद करने वाला नहीं है। ठीक है, तो निर्णय मेरा, मुझे नहीं लगता कि इस तरह की कोई गलतियां हुई हैं। हाँ, मतलब मेरी ये गलती है जेईई के समय में मुझे और ज़्यादा पढ़ना चाहिए था। अब आप कहोगे क्लियर तो हो गया, मगर मेरे को लगता है मैंने नहीं सही से पढ़ाई करी, मुझे रिग्रेट हुआ और मेरी रैंक उतनी अच्छी नहीं आई जितनी मुझे लगता है मुझे आनी थी। उसके बाद मैंने ज़िंदगी में तय कर लिया था कभी भी कोई पेपर कम पढ़ के नहीं दूंगी। तब मैं भी आपकी तरह डिस्ट्रैक्टेड रहती थी, ये मैगजीन उठा ली, वो पढ़ लिया, ये कर लिया, वो चुटकुले कर लिए, ये कर लिया, वो टाइम पास बहुत कर दिया था मैंने, तो मुझे बहुत आत्मग्लानि हुई। उसके बाद ज़िंदगी मैंने नहीं की ये गलतियाँ। तो ये